बोल रहे थे घर जाने के बाद दवा शुरू कर देना है। दवा शुरू करने से पहले इसको खोलने के लिए सीखना है सबको। खोलने के लिए क्या करना है, सब लोग ध्यान से देखिए इधर, ये बहुत ज़रूरी है सबको। इसको ड्रॉप को खोलने के लिए सबसे पहले इस ठेपी को खोलना है। इसको जब ठेपी को खोलेंगे आप, ढक्कन को खोलेंगे तो इसमें एक सील जैसा रहता है गोलाकार का, इसको निकालना पड़ता है। इसको निकाल के यहाँ रख लीजिए और फिर से इसको टाइट कर दीजिए। इसको फिर से टाइट कर देना है कस कर, इसमें अपने आप सुराख बन जाएगा, छेद बन जाएगा, हो गया ना। क्योंकि इसके अंदर एक नुकीला वाला रहता है, उसके अंदर चला जाता है। फिर इससे इसको टाइट कर देना है। अब ध्यान रखना है कि इसके ऊपर वाला भाग को टच नहीं करना है, ऊपर वाला भाग को टच नहीं करना, सीधे इसको लगाना है इस तरह से। समझ गए? दोनों ड्रॉप को इसी तरह से छेद करना है। नहीं, दोनों ड्रॉप को पहले ओपन करने के लिए सीख लीजिए। दोनों ड्रॉप ओपन हो गया, बताते हैं, रुकिए ना। ये दोनों ड्रॉप खुल गया, मगर किसी सीढ़ी वगैरह से छेद नहीं करना है, कील से काटी से ये सब छेद नहीं करना है, नहीं तो उसका जो जंक लगल है ना, उसको इसके अंदर चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि इन्फेक्शन हो जाएगा, ड्रॉप खराब हो जाएगा, आँख में डालिएगा इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर देखना है कि हमारा ड्रॉप में कितना लिखा हुआ है, कितना बूंद दिन भर में डालना है। समझ गए? दिन भर में कितना बूंद डालना है वो देखना है पहले। इसमें लिखा रहता है, इसमें देखिए लिखा हुआ है 1×3। 1×3 के मतलब 1×3 के मतलब हो गया कि दिन भर में 3 बूंद आपको ड्रॉप डालना है। इसमें 0 भी 3 लिखा हो सकता है, नहीं तो 1×3 लिखा हो सकता है। तो एक दिन में 3 बूंद डालना है, तो कैसे 1 बूंद सुबह, 1 बूंद दोपहर, फिर 1 बूंद शाम को। जिस आँख में ऑपरेशन हुआ उसी आँख में ड्रॉप डालना है। ऐसे मुड़ी ऊपर कीजिए, आँख के निचले हिस्से में इस तरह से करके डाल दीजिए। खुद से आँख में ड्रॉप नहीं डालना है, किसी और से डलवाना है, समझे? खुद से नहीं डालना है, नहीं तो आँख में नहीं सही से पाएगा, तो किसी और से डलाना है, ठीक है? तो ये तो समझ में आ गया। 1×3 बूंद वाला, और जिस आँख में ऑपरेशन हुआ है उसी आँख में ड्रॉप डालना है, दूसरे आँख में ड्रॉप नहीं डालना है। पहले से कोई आँख में ड्रॉप डालते हैं तो वो ड्रॉप नहीं डालना है, जो आज मिलेगा वही ड्रॉप डालना है। हाँ, दोनों ड्रॉप चलेगा आज। उसके बाद 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद ये वाला ड्रॉप शुरू कर दीजिए। इसमें लिखा हुआ है 1×12। 1×12 का मतलब हो गया कि एक दिन में 12 बूंद ड्रॉप डालना है। तो 1 घंटा पर 1 बूंद, 1 घंटा पर 1 बूंद डालना है, समझे? 1 घंटा पर 1 बूंद। 1×12 का मतलब क्या हो गया कि 1 घंटा पर 1 बूंद, 1 घंटा पर 1 बूंद, 1 घंटा पर 1 बूंद। जितना बजे भी डालते हैं 1 घंटा पर डालते रहिएगा। जैसे कोई 4 बजे मरीज घर पहुंचा है तो 4 बजे 1 बूंद डाल दीजिए, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितना बजे तक जगह रहते हैं उतना बजे तक डाल दीजिए हर घंटे पर। और याद रखना है कि दोनों ड्रॉप जब डालेंगे तो 10 मिनट के फ़र्क होना चाहिए। 10 मिनट के फ़र्क होना चाहिए। जैसे हमारा ये ड्रॉप डाले तो 10 मिनट के फ़र्क होना चाहिए। दादी आप चुप रहिए, दादी थोड़ा समझिए बात को। समझ गए ना? दोनों ड्रॉप आज से ही चलेगा, मगर जब भी ड्रॉप एक बार डालेंगे तो 10 मिनट फ़र्क करना है। एक ड्रॉप तो चलेगा 4-4 घंटा पर, एक ड्रॉप चलेगा 1 घंटा पर। दादी को चुप कीजिए ना इसको। तो नखूना वाला मरीज कौन कौन है उसमें लिखा रहेगा क्या, 1×4, तो एक दिन में 4 बूंद डालना है। 1×6, तो एक दिन में 6 बूंद डालना है। वही चीज़ है, मगर ज़्यादा ड्रॉप डालना है। नखूना वाला कौन कौन हाथ उठाइए। नखूना वाला मरीज है, हाथ उठाइए। जो नखूना से मासा जिसको बोला जाता है, उसको मल्लम भी रहता है, मल्लम लगाने के लिए रहता है। ऐसे आँख करके मल्लम आँख में डाल के सो जाइए। तो दोनों को सेम दवाई रहता है, माने अलग दवाई रहता है, मगर डालना रहता है उतना ही बात। हाँ, नखूना वाला जिसको जिसको हुआ है वो पता चल जाएगा, नीचे जाएंगे ना तो उनको पता चल जाएगा। उसको हम बता दिए, जैसे ड्रॉप रहेगा 4 बूंद वाला, 6 बूंद वाला, और मल्लम रहेगा तो मल्लम लगाना है। उसके बाद घर गए आप, पट्टी कवाड़ के काला चश्मा लगा दिए, ड्रॉप डाल दिए,